गीता वर्सेस कुरान, बंगाल में सियासी घमासान। हुमायूं कबीर का ऐलान, 1 लाख लोग पढ़ेंगे कुरान। बंगाल की सियासी लड़ाई गीता कुरान पर आई। ग़ज़वाए हिंद वर्सेस भगवाए हिंद। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 4 महीने से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन चुनाव को लेकर अभी से ही सियासी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए ममता के विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव के नाम पर 2026 की सियासत की बुनियाद तैयार कर ली है। दिसंबर को बाबरी विध्वंस के दिन जहां हुमायूं ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी, तो वहीं इसके अगले दिन कोलकाता का ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड भगवा में नजर आया। ब्रिगेड ग्राउंड में एक विशाल सामूहिक गीता पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें कई राज्यों से आए साधु संतों और करीब 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गीता पाठ के आयोजन में हिस्सा लिया। कोलकाता में हुए भव्य गीता पाठ के बाद हुमायूं कबीर ने अब नया ऐलान किया है। हुमायूं ने कहा कि वो फरवरी में 1 लाख लोगों की तरफ से कुरान का पाठ कराएंगे। इसके बाद बाबरी मस्जिद बनाने का काम शुरू होगा। सुनिए इसको लेकर हुमायूं कबीर ने क्या कुछ कहा है। उद्देश्य में सनातन धर्मावलंबी मानुष उनका पवित्र गीता पाठ कर रहा है। मैं अभी इस्लाम धर्मावलंबी मानुष मेरा 1 लाख हाफिज को लिए मैं कुरान पाठ कराएंगे, वहाँ से खाना खिलाएंगे अच्छा से लोगों को। वो 1 लाख कुरान का हाफिज को भी खाना खिलाएगी। फिर मेरा को साथ जो रहने वाला यंग लड़का है सब, इनको भी और 1 लाख आदमी इकट्ठा करके 2 लाख का आदमी एक साथ में बैठ के वो खाना खाएगी। बाद में वो बाबरी मस्जिद का काम शुरू होगा। हुमायूं कबीर की तरफ से बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद बंगाल में तनातनी का माहौल है। ब्रिगेड ग्राउंड में हुए सामूहिक गीता पाठ में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐलान किया कि हम हिंदुस्तान में तनातनी नहीं बल्कि सनातनी चाहते हैं। यहाँ ग़ज़वाए हिंद नहीं बल्कि भगवाए हिंद चलेगा। भारत में हम तनातनी नहीं सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गज़वाए हिंद नहीं भगवाए हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। गीता ग्रंथ महान है, गीता का ज्ञान महान है, गीता भारत की शान है और गीता ही भारत का स्वाभिमान है। जिस घर में गीता जी हैं वह घर भी देवालय से कम नहीं है, जिसके जीवन में गीता। इसलिए पढ़ो गीता, जियो गीता और जीवन को बहुत प्रसन्नतामय रखो। दरअसल हुमायूं कबीर ने जब बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया और इसको लेकर जब विवाद बढ़ा, तो टीएमसी ने हुमायूं को पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद 6 दिसंबर को हुमायूं ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी। इसके बाद हुमायूं ने ऐलान किया कि वो बंगाल में नई पार्टी बनाएंगे और ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ मिलकर चुनावी ताल ठोकेंगे। अब हुमायूं के इस ऐलान ने ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हुमायूं ने साफ कह दिया है कि वो विधानसभा चुनाव में 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। ओवैसी से उनकी बातचीत चल रही है। तृणमूल भी घबरा हुआ है। बीजेपी कह रही है, केशव प्रसाद मौर्य नेता है यूपी का, उनका कहना है कि इस बार 26 में बंगाल में बनेगा बीजेपी की सरकार और इस बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाएगा। क्या कहेंगे? मैं बीजेपी को सरकार आने नहीं दूंगा और टीएमसी को सरकार फिर बनाने नहीं दूंगा। हुमायूं कह रहे हैं कि बीजेपी को आने नहीं देंगे, टीएमसी को सरकार बनाने नहीं देंगे। हुमायूं और ओवैसी एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर है इससे सबसे ज्यादा नुकसान ममता की पार्टी टीएमसी को ही होगा और मुसलमानों का एक बड़ा तबका टीएमसी के पाले से छिटक सकता है और इसका सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को ही होगा। बहरहाल इसको लेकर जोरदार सियासत हो रही है। सुनिए इस पर बीजेपी और टीएमसी क्या कुछ कह रही है। हुमायूं कबीर नहीं रखे हैं, ममता बनर्जी रखवाई हैं और नौटंकी कर रही हैं अपने सांसदों से, उसके खिलाफ में बयान दिलवा रही हैं अपने नेताओं से। ममता बनर्जी
विवाद को बंगाल की धरती पर हिंदू मुसलमान के रूप में बांटने के लिए ये बाबरी मस्जिद हिडन एजेंडा के रूप में हुमायूं कबीर के द्वारा इन्होंने लाया है। और इसका विरोध पूरे देश में जिस ढंग से अब दूसरे जगह हो रहा है, ये नींव डाली गई है सोची समझी रणनीति के तहत, और इसका विरोध केवल बंगाल में ही नहीं, ममता बनर्जी को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। वो अभी तक नहीं, अभी तक ये मीडिया इवेंट है, ये कोई उथल पुथल नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं होगा। हुमायूं कबीर पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो 22 दिसंबर को नई पार्टी का ऐलान करेंगे और ओवैसी से उनकी बातचीत चल रही है। ऐसे में सवाल यही है कि हुमायूं कबीर बंगाल में दीदी की कितनी मुसीबत बढ़ाएंगे। अलग पार्टी और ओवैसी से तालमेल का क्या असर होगा? क्या ममता बनर्जी की पार्टी से छिटकेगा मुस्लिम वोट? चुनाव से पहले हुमायूं का ये दांव कितना कारगर साबित होगा? बहरहाल 5 महीने की बात है, इंतजार कीजिए, बंगाल का चुनावी परिणाम सब कुछ साफ कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।